नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साध्य। आज का मुद्दा ये है कि हम सब ने बहुत से नारे सुने होंगे जो वन नेशन वन सिस्टम के फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन ग्रिड। मगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अंडररेटेड स्लोगन इज वन नेशन वन पुलिस। पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमें क्या मिलेगा इससे, और पुलिस कंट्रोल जैसा है वैसा ही रहने में क्या नुकसान है? सो आइए जानते हैं वन ऑफ द रियल रीजन बिहाइंड दीज फैक्ट्स। फर्स्ट, इन 2006 द सुप्रीम कोर्ट गेव डायरेक्शंस इन द प्रकाश सिंह केस कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकारों को मिलकर पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में नीति निर्माण करना चाहिए और दिशा में काम करना चाहिए। ये सुधार लाने के लिए 18 राज्यों ने पुलिस रिफॉर्म्स इनैक्ट भी किए, लेकिन these are just some smart attempts to cover the existing system of policing. Second, a chaotic scene post West Bengal elections were brutal police action on people against current and winning regime is a clear instance of immediate need of police reform. अगर केंद्र सरकार के पास इफेक्टिव कंट्रोल होता तो ये निर्माण दोहन समय रहते कंट्रोल किया जा सकता था। थर्ड, अगर इतिहास को देखा जाए तो वी विल नोटिस दैट द पुलिस रिफॉर्म ऑफ 1861 वाज वे मोर इफेक्टिव देन द प्रेजेंट पुलिसिंग सिस्टम। सबसे बड़ा अंतर है कि पुलिस स्ट्रक्चर ज्यादा यूनिफॉर्म था अंग्रेजों के शासन में, किसी भी सिचुएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा सकता था। फर्स्ट, मोस्टली पुलिस लोकल लीडर्स और बाहुबली लोगों के इन्फ्लुएंस में काम करती है, क्योंकि द इमीडिएट कंट्रोल ओवर देम कम्स फ्रॉम दीज पीपल ओनली। और अगर कभी कोई पुलिस ऑफिसर इनके अगेंस्ट जाकर कोई काम करता है तो उसे या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या तो फिर उस केस से ही हटा दिया जाता है। सेंट्रल कंट्रोल होने पर इस टाइप की प्रॉब्लम्स कम की जा सकती हैं। सेकंड, पुलिस सिस्टम इज बेसिकली यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। वन, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। सेकंड, फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के हाथ में दिया जा सकता है क्योंकि उसमें इन्फ्लुएंस करने का ज्यादा सीरियस इंप्लीकेशन नहीं होंगे, बट इन्वेस्टिगेटरी फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अंडर प्रेशर, अदरवाइज द होल पर्पस ऑफ जस्टिस वुड बी डिफीटेड। थर्ड, पुलिस में हाई लेवल रैंक ऑफिसर्स हु आर आल्सो नोन एज आईपीएस ऑफिसर्स आर आल्सो अंडर प्रेशर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऑल्दो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, इफ दीज ऑफिसर्स कैन नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट फियर, लोअर लेवल के ऑफिसर्स कैसे अपनी ऑनेस्टी और निडर होकर काम कर पाएंगे? तो वन नेशन वन पुलिस रिफॉर्म्स इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ काफी हद तक डील कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि अगर वन नेशन वन पुलिस रिफॉर्म्स अगर आता है तो क्या चैलेंजेस होंगे उससे जुड़े। फर्स्ट, सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि लोगों का पुलिस पर कम ट्रस्ट होना। जब तक लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, किसी भी सुधार का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। सेकेंड, सेंटर और स्टेट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक दिक्कत है। जब तक बोथ द गवर्नमेंट्स वुड नॉट कम फॉरवर्ड टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन, दीज रिफॉर्म्स आर नॉट पॉसिबल। थर्ड, पॉलिटिकल विल की कमी भी इसका एक रीजन है। फोर्थ, 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग पुलिस राज्य का सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से सेंटर का यूनिलैटरली कोई भी स्टेप अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया जा सकता है। फिफ्थ, पुलिसिंग सिस्टम इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द लाइन्स ऑफ कॉलोनियल एरा। मॉडर्नाइजेशन का कोई खास इन्फ्लुएंस अब तक पुलिस पर नहीं है। सिक्स्थ, सेंसिटिव एंड प्रोफेशनल सिस्टम ऑफ वर्किंग इज स्टिल अ लैक ऑफ इंडियन पुलिसिंग सिस्टम। एंड सेवन, करप्शन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ब्राइबरी आर सम अदर चैलेंजेस जिससे भी ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाती है पुलिस सिस्टम की। तो आइए जानते हैं व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स। फर्स्ट, एनी चैलेंजेस कैन नॉट बी ओवरकम इन वन नाइट, पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए एक मॉडल पुलिस एक्ट भी इनैक्ट कर सकती है जो कि यूनियन टेरिटरीज पर इंप्लीमेंट किया जा सके। ऐसा करने के साथ ही राज्यों को इस एक्ट को अपने राज्य में इंप्लीमेंट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सेकंड, इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट्स फॉर मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स कैन अट्रैक्ट इवन द ऑपोजिशन पार्टी रूल्ड स्टेट फॉर इट। थर्ड, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस तरह के इश्यूज पर प्रोग्रेस करने के लिए। इसलिए सेंटर और स्टेट को आपस में कोऑपरेशन करके काम करना चाहिए और इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। चलिए
उम्मीद है दोस्तों कि आपको वन नेशन और वन पुलिस रिफॉर्म की अहमियत, उसकी सिग्निफिकेंसेस, उसके चैलेंजेस समझ में आए होंगे, और अगर हाँ तो प्लीज़ अपना व्यूज़ और अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमसे अगली कौन सी वीडियो के बारे में सुनना चाहते हैं, कौन से टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।